पहली बड़ी खबर, और उसके बाद मैं आ रहा हूं सीधे जंग शंकर प्रसाद सर के पास। जंग के बीच रूस तजाकिस्तान मिलकर बना रहे ज्वाइंट एयर डिफेंस। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। दुशांबे में रूस के राजदूत ग्रिगोरी ने टास न्यूज एजेंसी से कहा, रूस ने तजाकिस्तान को बताया एयर डिफेंस का पूरा प्लान। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय की निगरानी में बनेगा एयर डिफेंस। ये बहुत बड़ी खबर है, रूस और तजाकिस्तान एयर डिफेंस बना रहे हैं। सीधे आइए, एयर डिफेंस को लेकर हमारे पास 3 खबर है और उसके बाद मैं मनीष के पास भी आऊंगा। सीधे प्ले ऑन करें। पहली बड़ी खबर, रूस के पास एयर डिफेंस सिस्टम का दम। रूस के पास S-300 है, S-400 है और तजाकिस्तान के साथ पूरी शील्ड बना रहे। फुल दिखाइए राहुल, फुल दिखाइए वॉल। अब वेरी नाइस। यूक्रेन नैसाम्स और IRIS-T उसके पास है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए, एयर डिफेंस जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इधर आ जाते हैं, यहां से देखिए, अमेरिका के पास नैसाम्स हैं और पेट्रियट एयर डिफेंस है। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पोलैंड के पास उसको जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है जो कि पेट्रियट है विद यूरो फाइटर्स, ये भी वो बता रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करिए, यहां पर वो ये है भारत रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400, वर्ल्ड का बेस्ट है ये, जो कि हमारे पास है। चीन HQ-9P हाइमार्स कहते हैं, इन्होंने कॉपी किया S-300 को, ये कहा जाता है। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर बड़ा डिटेल ग्राफिक्स है। चीन का HQ-9 अब जो वहां पर होगा वो यहां पर पाकिस्तान में भी होगा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन, उसके विजुअल्स यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। और तुर्की 2023 तक साइपर तैयार हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कुल मिलाकर ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद सीधे चलते हैं एक और बड़ी खबर, फ्रांस ने यूक्रेन को भेजी बड़ी मदद। यूक्रेन को दिया एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, विजुअल्स के साथ। बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम की कमी से यूक्रेन को हो रहा है भारी नुकसान। पश्चिमी देशों से लगातार एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है यूक्रेन। मैं चाहूंगा राहुल 4060 में कर दीजिए इसको, यहां पर ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और जानकारी जो मेरे पास आ रही है, सीधे आइए। यूक्रेन में रूस का बड़ा मिसाइल अटैक नाकाम, दिखाइए जरा। यूक्रेन ने नैसाम से इंटरसेप्ट की रशियन मिसाइलें, विजुअल्स के साथ। यूक्रेन ने रूस के सभी मिसाइल अटैक किए नाकाम। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नान ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए। इसके साथ मैं सीधे चलूंगा जंग शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये जो जानकारी आ रही है ये बहुत बड़ी खबर है सर, और वो खबर ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम मिलके ये तजाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको बहुत देर तक नहीं होल्ड करूंगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम कमिंग टू यू मनीष। और जो दूसरी जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि किस तरीके से पोलैंड को भी एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है जर्मनी का। क्या ये समझा जाए कि अब ये जो पूरा युद्ध है ये अब एरियल रूट ही अपनाएगा, क्योंकि जमीन पर तो युद्ध हो नहीं पाएगा जिस तरीके से स्नोफॉल हुआ है। निशांत, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस अगेन। माय ऑनर। देखिए, सबसे 2-3 बातें आपने कही बड़ी ज़रूरी। आपने 2-3 ज़रूरी बातें कही। सबसे पहली बात यह है कि एयर पावर इज़ बीइंग यूज्ड मोर ऑप्टिमली नाउ। मेरा मानना यह है, मैं अगस्टिन विनोद साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एयर पावर का, इसकी अहमियत विंटर में बढ़ जाएगी और ग्राउंड एक्शन कम होगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एक तो आर्टिलरी का एक्सचेंज हो रहा है, एक मिसाइल का एक्सचेंज हो रहा है, एक एयर डिफेंस पर तवज्जो दी जा रही है। अगर आपने ये भी देखा है कि जितनी नेटो पावर्स हैं वो जहाँ तक हो सकता है यूक्रेन को एयर डिफेंस की कवर दे रही हैं। तो देखने की बात एक तो ये रही कि एयर डिफेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करंट वॉर। दूसरी बड़ी बात आपने जो शुरू में बताई थी वो उसको फ्लैग करना बहुत ज़रूरी है कि NATO इज़ नाउ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। NATO ये मुश्किल समझ रहा है कि किस तरह से कितने हथियार और दें, क्योंकि उनके अपने आर्सेनल खाली होते चले जा रहे हैं और इतना प्रोडक्शन ना कर पा रहे हैं, ना इकोनॉमिकली ये पॉसिबल है कि इतना लगातार हथियारों बनाते रहें और यूक्रेन को देते रहें। लेकिन इसको अगर आप पूरी पर्सपेक्टिव में देखें तो एक तरफ तो हथियार की कमी हो रही है, एक तरफ पॉपुलेशन यूक्रेन के अंदर बर्बाद हो रही है, ह्यूमन ट्रेजिडीज हो रही हैं, वहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दिस इज़ अ वॉर ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्लो एट्रिशन। इट इज़ अ स्लो एट्रिशन वॉर, जहाँ पे कि एक दूसरे की जो काबिलियत है उसको टेस्ट किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक कंट्री अपना अपना जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसको टेस्ट कर रही है
उसके लिमिटेड यूसेज हो रहा है। अभी भी मैं ये नहीं मानता कि आर्टिलरी, मिसाइल या एयर पावर ऑप्टिमली यूज हुए हैं। शंकर प्रसाद अभी सर, वो आप मुझे मिनिस्ट्यूज बता यूज सकते हुए हैं कि हैं। व्हाट वो यू भी मीन इसी बाय वजह स्लो से कि एट्रिशन सर? स्लो एट्रिशन माने कि एक आज जहाज गिर गया, हेलीकॉप्टर, एक वहां से टैंक बर्बाद हो गया, एक वहां पे वो उसने बम छोड़ दिया। दिस इज अ वेरी स्लो एट्रिशन। Understood. यानी कि अगर आपने दिन भर में 2 जहाज गिरा दिए आप ठीक और कह रहे दिन भर में 4 टैंक गिरा दिए तो क्या बड़ी बात है? कुछ You're नहीं है। right. You're right, sir. ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।